Hi friends, hope you will like my lessons, which is to the point, question based answers and easy to understand. It is totally answer based. You need not to consult so many books. It is for MPA and for graduates also who are aspirants. I will start one by one as we have 6 papers in total. Today I will start from MPA 016. तो आपको मैं हिंदी में भी समझाती हूँ, ये तो इंग्लिश में है। हिंदी में आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बहुत सिंपल हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि आपको एकदम से समझ आएगा। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तो आपको एक तो आंसर्स भी मिलेंगे। मैं आंसर भी सारे क्वेश्चंस के अपलोड करूँगी और आपको समझाऊँगी भी हर एक क्वेश्चन का आंसर। जहाँ आप समझ नहीं पाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि आपको सिर्फ नोट्स ही चाहिए या एक्सप्लेनेशन भी चाहिए साथ साथ में। तो ये जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो नोट्स मैं दे रही हूँ, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बहुत आपको मेहनत नहीं करनी है, जस्ट टू सिंपल वे to crack MPA as well as it is helpful for जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जिनका सब्जेक्ट्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेजुएट्स जो भी हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, उन सब को हेल्प मिलेगा। तो जो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये है MPA का MPA 016 पेपर। इसका है फर्स्ट चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपको मैं आज समझाती हूँ। पहले व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पहले मैं आप उसका बता दूँगी। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो पावर सेंटर में है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करे टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड बाय द लोकल सिटीजन्स। तो लोकल सिटीजन्स इन वेरियस वेज and which have some degree of local autonomy, such as local government are therefore downwardly accountable to citizens rather than to central government। इसका मतलब यही है डिसेंट्रलाइजेशन का कि वो जो पावर सेंटर में यूज़ होता है उसको वो बाइफरकेट करे, वो उन लोगों तक करे जो पावर जो गवर्नमेंट में है ही एट स्टेट लेवल, और जो लोगों तक भी जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए। दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इट एड्रेसेस द पावर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी। तो पहले हमें डिसेंट्रलाइजेशन का डेमोक्रेटिक, लाइक आप सबों को पता है हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सबको पता है डेमोक्रेसी है इधर। तो ये जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ये है, इसमें जो हम पावर जो है इम्प्लीमेंट, इनको डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करें। सबसे पहले ये जो पावर इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ करनी है टू डिसेंट्रलाइज, जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है जिससे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। द एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक process to lower levels of government and measure to ensure that democracy is sustainable. Democratic decentralization has two incorporates both decentralization and democratic local governance. The words democratic and decentralization form the key to the understanding of the expression
democratic decentralization. The word democratic explains the nature and purpose of the concept as its basic claims is an institution setup. The word decentralization is essentially indicative of the method to realize the end as contained in the word democratic decentralization. Decentralization means transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organization, local administrative and semi autonomous organization. अब आपको समझ ही आया होगा कि जो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसमें इम्प्लीमेंट क्या करना है, इसमें ऐसे इम्प्लीमेंट करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन टू डिसेंट्रलाइज. जो डेमोक्रेटिक सेंटर अप टू सेंटर लेवल ही है गवर्नमेंट में, रूल्स रेगुलेशंस या डिसीजन मेकिंग, उसमें वो हमें बाइफरकेट करना है टू द पीपल जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है और उन लोगों के लिए जो कॉमन सिटीजन्स हैं, कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए. There exists a difference between democratic decentralization and delegation. Delegation means the grant of authority from a superior to subordinate, to be enjoyed not as a right but as a derived concession. तो इसमें अभी डिफरेंस क्या है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें हमें ये चेंज लानी है कि हर एक के साथ एक जैसा होना चाहिए, न कि सबऑर्डिनेट के साथ एक रूल होगा, सुपीरियर्स के साथ दूसरा, वो नहीं होना चाहिए. सब सेम होना चाहिए और कॉमन मास के लिए भी सेम. तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, उसी का मतलब है कि वो हमें करना है. उसको हमें डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट. Then evolution of democratic after Second World War, the newly formed nation states adopted the growth-centered model for development. In this model, the state assured the moral and political responsibilities for the development of the society. The state assured the moral and political ये जो डेमो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ये फॉर्म हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक, तो उस मॉडल में यही था. द स्टेट एश्योर्ड द moral and political responsibilities for the development of the society. It became gradually evident that the growth-centered model for development aimed only at economic growth and increased ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, बट इट कुड अचीव दीज एट ग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट. दिस डेवलपमेंट मॉडल हैड bypassed large sections of the society, leading to a greater disparity, further marginalizing the deprived section. तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो उस टाइम एक इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री में एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, जैसे अभी भी है, तो जो थे लोग वो सेटिस्फाइड नहीं थे इससे, अभी भी नहीं है. दैट इज़ वाई लोग चाहते कि चेंजेस हो जाए. अब तो लोग भी, इट इज़ नॉट दैट जो इलेक्टेड लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर है उनके डिसीजंस हेल्प करें. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि सबके डिसीजंस, जो कॉमन मैन है, मास जो है, सबको हमें पूछना है आप क्या चाहते हो, किससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाए, वैसे हमें आगे बढ़ना है.
वो डिसेंट्रलाइजेशन हमें चाहिए, वैसी टाइप ऑफ। ए क्रूशल डिबेट इज़ ऑन इन डेवलप, इस पर बहुत ही डिबेट्स हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड exercise over development planning and administration. The past experience of planned development for the last 50 years in India and the results thereof have raised doubts regarding achievement of the welfare objectives, removal of poverty and social inequalities, economic growth with social justice, etc. There was disillusionment with the result of highly centralized planning. It resulted in economic inequalities, regional disparities, and increased absolute poverty. Therefore, the basic premises of development theory came into the question during the 1970s. ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वॉट एवर, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने थे, उनसे कुछ खास इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री में नहीं हुई, जिससे लोग है ही नहीं सेटिस्फाइड, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं, सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, काफ़ी इनइक्वालिटीज़ है, काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है. सो बेसिक premises of development theory came into the question. अब 70s में इस पर काफ़ी वो 70s में इस पर काफ़ी फिर से चर्चा हो गई कि हम कैसे इसको चेंज कर सकें, डिसेंट्रलाइज कैसे करें. The growing realization among policy analysts that as government activities expand, it is increasingly difficult to plan and administer all development activities effectively and efficiently from the center. Hence, local bodies in making decisions of primary concern to the locality and greater responsibilities for designing and implementing development programs became a necessity. This revived interest in the notion of decentralization.